Hello friends. Today I Pragya starting our episode number 2 of podcast with chapter number 1 of Stone Age, Age of Early Man. So Stone Age basically classified into 3 parts. First is Paleolithic Age, second is Mesolithic Age and third is Neolithic Age. सो फर्स्ट इज़ पेलियोलिथिक एज. सो पेलियोलिथिक एज एक ऐसा एज है, वो सबसे अर्लीस्ट पीरियड है हमारे स्टोन एज का, जो डेवलप हुआ था प्लिस्टोसीन पीरियड में, विच इज़ आइस एज. ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि प्लिस्टोसीन पीरियड में डेवलप हुआ था, जब वहाँ पे धीरे धीरे ह्यूमन आ रहे थे, प्रेजेंट हो रहे थे. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे ह्यूमंस थे, इट्स लाइक आदि मानव, जो आदि मानव के टाइप के थे, वो बंदर के टाइप के थे. तो वो धीरे धीरे उनको टाइम लगा एक यंग मैन बनने में, विच इज़ कॉल्ड होमो सेपियन सेपियन. सो उनको टाइम लगा. तो पहले वो हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो वो एक स्टोन एज में आए. इट वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे थे ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, एक्सेप्ट अलुवियल प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगा. सिर्फ गंगा और इंडस को छोड़ के जो पेलियोलिथिक मैन थे इंडिया के, उनको हम लोग कह सकते हैं दे आर कॉल्ड नेग्रीटो रेस एंड लिव्ड इन केव एंड रॉक शेल्टर. सो वो जब भी उनको, वो बेसिकली ना दे आर हंटर्स, ठीक है, फूड गैदरर एंड हंटर्स थे दे आर. जब भी इनको सपोज़ बारिश होती, कोई भी मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती थी, तो वो हमारे यहाँ केव्स में या फिर रॉक शेल्टर में जाके छिप जाते थे, अपने आप को बचा लेते थे बारिश से, उसके पानी से बचा लेते. दे आर फूड गैदरिंग पीपल हु लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट एंड एनिमल्स. दे डोंट हैव मच वर्क, यू नो, कि उन लोगों को कोई फ्यूचर में कुछ काम तो था नहीं. उनका मेन काम था अपनी बेसिक नीड को पूरा करना. और उनका बेसिक नीड क्या था? सिर्फ और सिर्फ खाना. तो वो फूड गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सबको यूज़ करके खाया करते थे. एंड दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग एंड पोट्री. इनको इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी. जैसे कि कहा कि इनका बेसिक काम था सिर्फ और सिर्फ फूड गैदर करना, दैट्स इट. देन पेलियोलिथिक एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. पेलियोलिथिक एज जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज़ लोअर पेलियोलिथिक एज, सेकेंड इज़ मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड थर्ड इज़ upper Paleolithic age, or we can say later Paleolithic age. So lower Paleolithic age time period is 5 lakh BC to 1 lakh BC. It was that age जिसमें Ramapithecus, Australopithecus और Homo erectus man की धीरे धीरे वो बन रहे थे, ठीक है. एंड इस एज में हमारे जो मैन मेड टूल्स थे वो भी आए, जैसे कि चॉपर टूल्स थे, हैंड एक्स कल्चर था, क्लीवर कल्चर था. वो कल्चर वो धीरे धीरे आ रहा था. चॉपर टूल्स वो जो उनको चॉपिंग करने में मदद करते थे, काटने में कोई भी चीज़ की मदद करते थे, जैसे कि बहुत सारे वाइल्ड फ्रूट्स थे, वेजिटेबल थे. हैंड एक्स नुकीला औजार टाइप का, और क्लीवर भी एक नुकीला ही औजार हुआ करता था. सो इन लोअर पेलियोलिथिक एज tools can be classified into chopper chopping tools, hand axe tools and cleaver. फर्स्ट टाइम DM वाडिया थे जिन्होंने डिस्कवर किया था चॉपर चॉपिंग टूल फ्रॉम सोहन वैली. पंजाब पाकिस्तान में प्रेजेंट है ये सोहन वैली, एंड इसको हम लोग कहते हैं सोहन वैली कल्चर. बेसिकली चॉपर चॉपिंग टूल बहुत ही ज़्यादा कोर टूल हुआ करते हैं, जो कि मदद करते हैं, एंड दे आर वेरी शार्प ऑल्सो to help them from hunting. And it was discovered in Krishna Kaveri Valley in South India. Then life of lower Paleolithic age is that food gatherer and hunter, they were totally dependent on the nature and they are living in a nomadic life. nomadic life जी रहे थे, डिपेंड करते हैं नेचर पर. फूड गैदरर एंड हंटर हैं. जो अब कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो पेलियोलिथिक एज की हैं, विच इज़ सोहन वैली, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, सोहन वैली इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पंजाब. देन पल्लावरम,
अथिरपक्कम, बादमुरई, माना जाना करम, गिद्दालूर एंड कारिम्पुडी. In lower Paleolithic age, ऑस्ट्रेलोपिथिकस वॉज द फर्स्ट ह्यूमन जो कि हमें मिला था अफ्रीका से मिला था, विच इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानीस, विच इज़ फर्स्ट ह्यूमन. देन सेकेंड इज़ रामापिथिकस जो था वो इंडिया में ही मिला था. देन थर्ड इज़ होमो इरेक्टस जो हमें ह्यूमन का एक मतलब फॉसिल मिला था नर्मदा वैली में. देन नेक्स्ट इज़ Middle Paleolithic age, which time period is 1 lakh to 40,000 BC. So this is the time period of Middle Paleolithic age and the age of Neanderthal man, which started a burial practices. जिन्होंने burial practices करना शुरू कर दिया था. Burial practices are those practices, burial which is called समाधि को हम लोग बरियल कहते हैं, जिन्होंने अपने मतलब कि साथ रहने वाले जो पूर्वज थे उनको एक तरीके से समाधि में करने का सोच लिया था. दे ऑल्सो मेड टूल्स. अब जैसे जैसे जो पीढ़ियाँ थीं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे दे हैव मॉडर्न मेथड्स. उनके पास मॉडर्न मेथड आ रहे थे टूल्स के. सो देयर टूल्स आर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंटस्टोन एंड द न्यू इंस्ट्रूमेंट वर मेड बाय फ्लेक्स. तो इस टाइम पे फ्लेक कल्चर इस्टेब्लिश हुआ था और फ्लेक टूल्स का बहुत ज़्यादा चलन चला था. सो दिस कल्चर इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्लेक टूल कल्चर विच इज़ डिस्कवर्ड बाय H.D. सांकलिया, जो को H.D. सांकलिया ने इसको डिस्कवर किया था. विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिडिल पेलियोलिथिक एज में फ्लेक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था. Then following tool were made in this age was borer, scraper, points, burins, and important site of this age is Nivasa. Nivasa is a site. Chakia, Balen Valley. Balen Valley is that site which is also present in lower Paleolithic age. Then upper Paleolithic age, or we can say later Paleolithic age. So in this age the man become Homo sapien man. The scientific name of human is Homo sapien sapien, and that time the man is not fully developed but as developed, more than developed from lower Paleolithic age, and which is developed in upper Paleolithic age. So we can say that the man is Homo sapien man. In this age ब्लेड इंस्ट्रूमेंट वर वेरी फेमस. हार्ड स्टोन के बनाए जाते थे, बोन्स के बनाए जाते थे. इस टाइम पे जो बोन्स थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी थी लेटर पेलियोलिथिक एज में. बेलन वैली इसमें भी प्रेजेंट है, भीमबेटका केव, रेणुगंटा कुछ इम्पॉर्टेंट साइट हैं इस एज में. साथ में इस एज में पेंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी. फायर का इन्वेंशन भी अपर पेलियोलिथिक एज में ही हुआ था. और इस टाइम पर इन दिस अपर पेलियोलिथिक एज पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते थे यहाँ के लोग. जो दिस ह्यूमन थे होमो सेपियन, उनको पेंटिंग बहुत पसंद थी. तो वो लोग बहुत सारी पॉटरी मेकिंग, पेंटिंग, उसमें रॉक पेंटिंग इन भीमबेटका वो किया करते थे. रॉक कट पेंटिंग इन भीमबेटका केव इज़ वेरी फेमस इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. देन ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम पर ही जो ह्यूमन थे उन्होंने मदर गॉडेस को बोन के थ्रू बनाया था, विच इज़ प्योर बोन. उनका स्टैचू बनाया गया था. उन्होंने एक टोकन ग्रैटिट्यूड किया था मदर को. एंड इन दिस एज जो कि इन लोहंडा नाला इन बेलन वैली एंड भीमबेटका. सो इन दिस एज अगर हम लोग इस एज की मूर्ति की बात करें तो ये जो मदर गॉडेस की जो मूर्ति है ये प्योर बोन से बनी थी, लोहंडा नाला में बनी थी इन बेलन वैली, जो कि अब बताया पाकिस्तान में है. करेक्शन, इट इज़ नॉट इन पाकिस्तान. सो ये जो मदर गॉडेस की मूर्ति थी प्योर बोन की, जो कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया था मदर को. एंड ये जो मूर्ति थी वो विदाउट हेड थी, बिना सर कटी हुई मूर्ति इसको कहते हैं, जो कि अभी भी एक म्यूज़ियम में रखी गई है.
एंड मैन वॉज नोमैडिक इन दिस एज, ऑल्सो नोमैडिक था, एंड फायर भी इन्वेंट हुई थी इस एज में, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड ऐसा कहा जाता है कि बेलन वैली एंड भीमबेटका केव, जितने भी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, जितने भी ऑल थ्री फेजेस हैं ऑफ पैलियोलिथिक एज, उसके एविडेंसेस फाउंड होते हैं इन दोनों में, विच इज़ बेलन वैली एंड भीमबेटका केव में एविडेंसेस फाउंड होते हैं. The next is Mesolithic age. Mesolithic age is also called Microlithic age, and in this age a transitional phase between Paleolithic and Neolithic. इसमें Paleolithic और Neolithic के बीच का फेज़ है, इसको हम लोग Mesolithic age कहते हैं, और इसका फीचर है, एंड यही एक फीचर है दोनों का, कि इसमें दोनों की ही आपको सभ्यता थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेंगी. The people of this age lived on hunting, fishing. आप हंटिंग तो करते ही थे, फूड गैदरर एंड हंटर तो थे ही, आप वो फिशिंग करना भी सीख गए थे. लेटर स्टेज में दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, उन्होंने नेक्स्ट स्टेज में एनिमल को भी पालना शुरू कर दिया था. सो इन मेसोलिथिक एज जो क्लाइमेट बिकेम वार्मर एंड humid, hence expansion of flora and fauna contributed. So इसमें क्या हो गया था मेसोलिथिक एज में, जैसे जैसे जो हमारी अर्थ थी, इट इज़ अ वेरी जोग्राफिकल कंसेप्ट. इसमें क्या था, जो हमारा अर्थ था वो धीरे धीरे, वो पहले बहुत ठंडा हुआ करता था, वो धीरे धीरे ना गर्म हो रहा था, ह्यूमिड हो रहा था. तो एक्सपेंशन हो रहा था फ्लोरा एंड फौना का, जो कि इंक्रीज़ करता है रेनफॉल. एंड पीपल ऑफ दिस एज वो स्टार्ट लिविंग इन ग्रुप्स. ठीक है, तो आप वो ग्रुप में रहने लगे थे, नदी के पास रहने लगे थे, विच लेड टू इंक्रीज अ फूड गैदरिंग. पीपल स्टार्टेड टू इम्प्रूव देयर टूल्स. अब पीपल अपने टूल्स को और इम्प्रूव करने लगे थे टू गैदर मोर फूड, ताकि वो और ज़्यादा फूड को गैदर कर सकें, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ ग्रुप. अर्लियर प्रूफ ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे कि हमने कहा कि मेसोलिथिक एज का प्रूफ है कि एनिमल को अब वो पालने लगे थे. एंड फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने पाला था वो था डॉग, एंड धीरे धीरे वो गोट को, शिप को, कैटल को भी पाल रहे थे. एंड रिसेंटली एक्सिवेट किया गया है, जो कि आदमगढ़ इन एमपी एंड भागोर इन पाकिस्तान एज ए प्रूफ मिले हैं कि जो उन्होंने एनिमल को पाला था उसके भी प्रूफ मिले हैं, जो कि मिला है आदमगढ़ इन एमपी, बागोर इन पाकिस्तान. देयर आर मोर देन 200 मेसोलिथिक साइट हैं, जो कि इलाहाबाद में हैं, प्रतापगढ़ में हैं, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. एंड मेसोलिथिक पीपल स्टार्टेड टू वियर क्लोथ मेड ऑफ एनिमल स्किन. अब धीरे धीरे वो क्लोथ्स भी पहनने लगे थे एनिमल की स्किन के. वो उन्होंने बो एंड एरो बनाए, कैटापल्ट बनाया, जो कि एग्जिस्टेंस में आ गया था, सो दैट दे गैदर मोर एंड मोर फूड. एंड द डेड्स डीड्स वर बरीड. उनको जो जितने भी सो इस एज में जितने भी मृत प्राणी हो जाते थे उनको वो लोग दफन कर दिया करते थे, एंड ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ. सो जो डेथ के बाद भी जो लाइफ होती है, तो उसमें क्या करते थे, जो इनका भी फेवरेट आइटम होता था, फूड आइटम होता था, और इनका जो फेवरेट ज्वेलरी आइटम होता था, वो इन्हीं के साथ रख दिया करते थे, सो दैट कि उनको लगे कि जो उनके, बिकॉज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी इनकी एक लाइफ है और इनको वो सब चीज़ मिलनी चाहिए. एंड वो जो टूल पीपल वो स्मॉल एंड टाइनी बेटर फर्निश्ड हुआ करते थे पेलियोलिथिक से, जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स. मतलब पीपल जो थे इस समय दे आर बेटर फर्निश्ड, दे आर बेटर इन सिचुएशन फ्रॉम Paleolithic age and Paleolithic tools also, because they discovered new tools, they made new tools and new technology came,
बो एंड एरो, कैटापल्ट इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फूड. So in Mesolithic people, they are also a art lover, so they can understand by their painting, which were mostly in their red and white pigment, जो कि red and white pigments की इनकी painting होती थी, and they are really a food art lover. The subject matter of these painting were mostly a wild animal. So जो उनका जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था पेंटिंग का, वो मोस्टली क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स को का चित्र बनाते थे, हंटिंग का सीन बनाते थे, डांसिंग. एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज आर फाउंड इन आदमगढ़ एंड भीमबेटका ऑफ MP, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर ऑफ UP. Some important Mesolithic sites are, first is Mahadahar, which is located in UP. Second is Sarainahar, located also in UP. Damdama, UP. Bagor, evidences of Iron Age you can say, and this is the biggest Mesolithic site है इंडिया की, which is Bagor. Murahana, again located in Mirzapur, UP. Mahagada, located in UP. Bagahi Khora, this is the evidence of rock shelter. Rock shelter का evidence है. Then next is Chirand, which is located in Bihar. Adamgarh, located in MP. Langanas, Gujarat. And Veer Bhanpur, which is present in West Bengal. Our next age is Neolithic age. So Neolithic age time period is 10,000 BC to 1000 BC. So in India, the Neolithic age emerge हुआ है 10,000 BC से 1000 BC. In this age, pottery making started, invention of wheel has been started, farming has been started. So Neolithic के जो रिमेन्स हैं वो फाउंड होने लगे थे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, एंड दिस इंक्लूड इन कश्मीर वैली, Chirand in Bihar, Belen Valley in UP, and at several places of Deccan. So the important Neolithic sites excavated in South India are Maski, Brahmagiri, Hallur, Kodadakal in Karnataka, Payampalli in Tamil Nadu, and Utnur in Andhra Pradesh. Gordon Child termed as a Neolithic age as Neolithic revolution due to a lot of invention. Gordon Child इसलिए कहा जाता है क्योंकि Neolithic age में बहुत सारे inventions हुए. First invention is advent of food production. Food production का जो invention हुआ, जैसे कि जो Neolithic man था वो land को cultivate करने लगा, उसमें बहुत सारी crop grow करने लगा, जैसे कि barley, pea, corn, एंड उसने डोमेस्टिकेट कर लिए शीप, गोट, कैटल. एंड पीपल ऑफ मेहरगढ़ प्रोड्यूस करते थे बेयरली एट फर्स्ट इन 700 BC. फर्स्ट टाइम राइस वॉज ग्रोन एट लौड़ादेव इन UP एंड सेकेंड टाइम एट कोल्ही दीवा UP में सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था. एंड सबसे पहले वीट कहाँ ग्रो हुआ था? पाकिस्तान में. सबसे पहले पाकिस्तान में वीट ग्रो हुआ था. एंड दे आर द लाइक एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो फार्मिंग, कि इनको बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया गया था, ये सब अपने आप ग्रो हुए थे. फर्स्ट टाइम राइस अपने आप ग्रो हुआ था, विच इज़ इन लहुरादेव इन UP एंड कोली दीवा इन UP. एंड विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो फार्मिंग फर्स्ट टाइम वीट जो ग्रो हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान में. एंड आवर सेकेंड इन्वेंशन इज़ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी. सो इन दिस टाइम बहुत सारी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेंशन हुआ, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील. न्यूलिथिक मैन ने इनोवेट किया था प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, प्रोड्यूसिंग इम्प्लीमेंट्स, एंड दे डिपेंडेंट ऑन पॉलिश्ड स्टोन. वो पॉलिश स्टोन पे डिपेंड हो गए थे अदर देन क्वार्टजाइल ऑफ मेकिंग टूल्स. Third invention is emergence of self-sufficient and village community. So in this age, Neolithic era जो people थे, they have more settled life.
They live in circular and rectangular house made of mud and reed. They also knew how to make boats, could spin cotton, wool, weave. They live like a family. फोर्थ इन्वेंशन इज इनोवेशन ऑफ पॉटरी. पॉटरी का इन्वेंशन हुआ. न्यूलिथिक एरा में जो कम्युनिटीज़ थी वो पॉटरी बनाने लगी हाथ से विद द हेल्प ऑफ पॉटर व्हील. दे पॉटरी इंक्लूड करते थे ब्लैक फर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर एंड लार्ज स्केल ऑफ पॉटरी अपीयर इन दिस एज. डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एज. अब इसमें क्या होने लगा कि लेबर का डिवीजन होने लगा बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर. सो एज सोसाइटी वॉज ग्रोइंग, जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही थी, प्रोग्रेसिंग हो रही थी, सो जो नीड था एडिशनल लेबर का वो भी ज़रूरत पड़ रही थी फॉर रिकॉग्नाइज, एंड दिस लेबर वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर नॉन कीन ग्रुप. Important Neolithic sites are Burj Home, which is located in Jammu Kashmir. वहाँ पर डोमेस्टिक डॉग को दफनाया गया था उसके मास्टर के साथ उसके ग्रेव में, जो कि फाउंड हुआ है. गुफा करल, विच इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग. देन थर्ड इज़ मस्की, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, which is located in Karnataka. Evidence of ash mound is found. Cattle herding found. Then fourth is Mehergarh, located in Balochistan, Pakistan. Fifth is Chopani Mando, Belan Valley. Belan Valley is present in UP. Evidence of advanced hut के found हुए हैं. And earliest evidence of use of pottery in Ganga Valley is also found in Chopani Mando. Then sixth is Chirand, Bihar. So this is all video of chapter 1 of Stone Age. Thank you. So मिलते हैं next episode में.